नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स में। फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच लेकर आए कक्षा 10वीं की प्रश्नावली संख्या 9 निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन। दोस्तों, इससे पहले भी हमने आपके साथ निर्देशांक ज्यामिति के कुछ वीडियो जो है वो शेयर कर चुके हैं, तो उन सभी वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आज हम अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 और उसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन 9.1 प्रश्नमाला से। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों को। दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 जो इस प्रकार से है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु दिए गए हैं हमें 2, -2 और दूसरा जो बिंदु है वो है -2 और 1। इसके बाद एक और तीसरा बिंदु दे रखा है दोस्तों, वो है 5 और 2। और प्रश्न में पूछा गया है कि क्या ये जो बिंदु दिए गए हैं वो किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब दोस्तों, आपको ज्ञात हो कोई भी समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें जहां समकोण बनता है उसके सामने कर्ण होता है, और समकोण त्रिभुज में हमेशा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय की पालना होती है। यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय की पालना होती है। अभी हमें यहाँ जांच करनी है कि ये जो तीनों शीर्ष है वो क्या किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो दोस्तों, आप इनमें ऐसा लिख सकते हैं, ये कोई ए बिंदु है, ये कोई बी बिंदु है और ये कोई सी बिंदु है। अब आप यहाँ ये जांच करेंगे कि इनकी जो अगर ये इसकी पालना करते हैं, मतलब इनकी मध्य की आप दूरी ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से? जैसे आपने ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करी। अब ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने का मतलब हुआ कि कोई हमारे पास जैसे कोई ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे ए लिख लिया, यहाँ बी लिख लिया और यहाँ सी लिख लिया। ए के कोऑर्डिनेट है 2 और -2, बी के कोऑर्डिनेट है -2 और 1 और सी के हैं 5 और 2। अब दोस्तों, हम ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। अब ए बी के बीच की दूरी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र अपने पास में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां देख सकते हैं आप लोग कि x2 y2 x1 y1 क्या है। तो आपने ए बी लिया है तो ए बी में ए के कोऑर्डिनेट ये है, बी के ये है। आप इन्हें x1 y1 मान सकते हैं और इन्हें x2 y2 मान सकते हैं। आप इनको अलग अलग भी मान सकते हैं, ये x2 y2 और ये x1 y1। वो आंसर आपके सेम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ देखिए, आप लोग जब इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे आप यहाँ मान रखने वाले हैं। दोस्तों, x2 का जो मान है वो यहाँ आप देख सकते हैं -2 है, तो ये -2 माइनस उत्तर वाला। x1 का मान वहां पे 2 है प्लस के का होल स्क्वायर प्लस y2 दोस्तों 1 है, y1 -2 तो माइनस ये और ये माइनस उत्तर वाला प्लस हो जाएगा। अब आप इसको हल कर लेंगे तो देखिए क्या स्थिति रहती है, -2 और -2 -4 होते हैं। -4 का आप स्क्वायर करते हैं दोस्तों प्लस के 16 हो जाते हैं, क्योंकि 4 गुणा -4 प्लस के 16 हो जाएंगे। 2 और 1 3 हो जाते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाते हैं। और आप देखते हैं 16 और 9 दोस्तों 25 हो जाते हैं, और 25 जो है उसके वर्गमूल होते हैं 5। तो हमें ये पता होता है, ये ज्ञात होता है कि यहाँ ए बी के बीच की दूरी जो है वो 5 मात्रक है। अब हम इसी प्रकार से इसके जो BC भुजा है उसकी दूरी ज्ञात करेंगे। BC बी और सी बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो हमने लिख लेना है BC। सूत्र आपका यही रहेगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, आपने x2 y2 ऑलरेडी यहाँ पे सेट लिख रखे हैं। आप यहाँ हो सकता है x1 y1 लिखे आप, तो आपने यहाँ अभी हमारे यहाँ लिखा हुआ, तो आप यहाँ इनमें x1 y1 लिख लीजिए, ठीक है। किसी पे भी लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन लिखना ऐसे है कि BC के बीच की दूरी ज्ञात करें तो B और C के कोऑर्डिनेट ही ले। तो x2 यहाँ देखिए -2 है, माइनस उत्तर वाला, x1 का मान यहाँ 5 है का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ दोस्तों 1 है, माइनस y1 का मान यहाँ 2 है का होल स्क्वायर। आप इसे हल करते हैं, 5 और -2 -7 हो जाते हैं। और इस तरफ हम बात करें -2 और प्लस के 1 की, तो -2 में से 1 जो है वो घट जाता है, तो हमारे पास 1 शेष रह जाता है, वो भी किसका? -1 का होल स्क्वायर। आप इनके स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों आपके पास क्या स्थिति रह जाती है? देखिए, 7 का स्क्वायर करते हैं 49 हो जाते हैं, जो माइनस के ये 7, तो -7 गुणा -7 प्लस के 49 हो जाएंगे, -1 गुणा -1 प्लस 1 हो जाते हैं। और आप यहाँ देखते हैं कि √50 जो है वो इसका सॉल्यूशन आता है, तो आप इसे √50 मात्रक लिख सकते हैं, या फिर आगे आप इसे हल भी कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं? जैसे 25 दूनी 50, इसके गुणनखंड होते हैं 25 गुणा 2। अब 25 रूट में है तो रूट में 25 है, तो रूट से बाहर आता तो 5 हो जाता, तो 5√2 मात्रक आप इसके बीच की दूरी लिख सकते हैं। इसके बाद आप बात करते हैं तीसरी जो भुजा इसकी AC रह गई है, AC के बीच की दूरी।
दोस्तों जब आप इसी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं तो सूत्र आपका वही रहता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस अंतर क्या है, ये x1 y1 है तो आप इसे x2 y2 मान लीजिए, ठीक है। और अगर आपने इसे x1 y1 माना है तो इसे x2 y2 मान लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। x2 देखिए यहाँ पे 5 है तो 5 माइनस x1 का होल स्क्वायर 2 है, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 देखिए दोस्तों 2 है, y1 का मान -2 तो ये सूत्र वाला माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ये माइनस और ये सूत्र वाला माइनस प्लस हो जाते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे इनको हल करते हैं तो क्या स्थिति आती है, 5 में से 2 घटे 3, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आ जाते हैं, और 2 + 2 4 हो जाते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं 16 आ जाते हैं। दोस्तों 16 और 9 रूट 25 हो जाता है, रूट 25 को आप लिखते हैं 5 मात्रक। अभी हमने आपको बताया प्रश्न में ये पूछा है कि क्या ये जो शीर्ष दिए गए हैं वो किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। हमने आपको बताया प्रश्न शुरू करते वक्त समकोण त्रिभुज जो वहां जहां होता है वहां पाइथागोरस प्रमेय की पालना होती है। पाइथागोरस प्रमेय की पालना होती है मतलब उस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। अब आप यहाँ देखिए सबसे बड़ी भुजा मतलब एक की ये बीच की दूरी 5 मात्रक, ये भी 5 मात्रक, ये 5 रूट 2 है, तो ये ज्ञात होता है हमें कि सबसे बड़ी भुजा 5 रूट 2 होगी। तो आपने लिख देना BC का स्क्वायर बराबर ये, फिर उसके बाद में आधार और लंब लिख देंगे AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। क्या ये इक्वल हो रहे हैं? अगर इक्वल हो रहे हैं तो ये समकोण त्रिभुज के कर्ण समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, और अगर बराबर नहीं आते हैं तो नहीं है। तो आप BC का मान देखिए क्या है 5 रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर AB देखिए क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर करते हैं प्लस AC का मान भी 5 है तो 5 का स्क्वायर करते हैं, AC का मान यहाँ से 5 लिखती है। 5 रूट 2 का स्क्वायर करता है, देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, क्योंकि रूट 2 गुणा रूट 2 2 हो जाता है तो 25 दूनी 50 हो जाता है। इधर 5 का स्क्वायर 25 और उधर भी 25 तो 25 प्लस 25 50 हो जाता है, ये दोनों इक्वल है, इसलिए हम कहेंगे इसलिए त्रिभुज इसलिए दिए गए शीर्ष किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये हल होता है यहाँ कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय की पालना करते हैं। तो दोस्तों ये है इसका प्रश्न संख्या 7। अब हम बात करते हैं इसी प्रश्नावली की प्रश्न संख्या 8 की। तो देखिए किस प्रकार से हल किया गया है, क्या प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ जो अगला प्रश्न है उसमें भी आपको किसी आकृति के बारे में ही पूछा गया है। तो आपको ज्ञात हो ये प्रश्नावली जब आप हल करते हैं तो त्रिभुज और चतुर्भुजों का ज्ञान आपको होना जरूरी है। जैसे प्रश्न संख्या 8 में लिखा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 -2 3 0 1 2 और -1 0 एक वर्ग के शीर्ष है। दोस्तों कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 1 और दूसरा है 2, हम एक वर्ग ही बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये कोई मान लीजिए ABCD वर्ग है, ABC और ये D वर्ग है। A के कोऑर्डिनेट वहां दिए गए हैं, जो पहले कोऑर्डिनेट है आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं 1 और ये -2, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो है B का 3 और 0, और C का कोऑर्डिनेट आप तीसरा वाला लिख देंगे 1 और 2, और D के जो कोऑर्डिनेट है दोस्तों वो है -1 और 0। अब देखिए आपको ये बताना है कि क्या दिए गए जो शीर्ष हैं वो किसी वर्ग के शीर्ष है। दोस्तों वर्ग के शीर्ष होने के लिए देखिए क्या होता है कि यहाँ हमें वर्ग की परिभाषा ज्ञात हो कि वर्ग में क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर माप की होती है। सबसे पहली चीज तो यही हो जाती है। तो चारों भुजाएं तो वर्ग की तो बराबर होती है, लेकिन वर्ग के साथ समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो केवल आप भुजाओं के बीच की दूरियां ज्ञात करके ये नहीं बता सकते कि ये वर्ग है अथवा कोई दूसरी आकृति है। अगर बराबर होती है चारों भुजाएं तो आप यहां तक सीमित हो जाते हैं कि या तो ये वर्ग है या एक समचतुर्भुज है। तो आपको क्या करना होता है, वर्ग के जो विकीर्ण होते हैं दोस्तों वो भी बराबर माप के होते हैं। तो आप इनके विकीर्णों के बीच की दूरियां भी ज्ञात करेंगे। जब इनके विकीर्णों के बीच की दूरियां बराबर हो जाएगी तो आप कहेंगे वर्ग है, और जब चारों भुजाएं बराबर है और विकीर्ण बराबर नहीं है तो आप कहेंगे कि एक वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। आइए हल करते हैं। अब देखिए विकीर्ण क्या होता है, विकीर्ण होता है दो शीर्ष बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा विकीर्ण होती है। इस और इस शीर्ष को मिलाए AC विकीर्ण हो गया, और B और D को मिलाया तो ये BD एक विकीर्ण हो गया। अब आप दूरी ज्ञात करने वाले हैं। सबसे पहले आप भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो जैसे आपने AB के बीच की दूरी ज्ञात कर ली, दोस्तों दूरी ज्ञात करने का सूत्र वही है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर द रूट। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मान रखना है, बदलते जाना है x1 y1 जो आपको बिंदु दिए गए हैं उनके हिसाब से। जैसे आपने AB लिया है तो ये x1 y1 मान लीजिए, x2 y2 मान लीजिए।
आइए हम लिख लेते हैं यहाँ x1 y1 और इसे आपने लिख रखा x2 और ये y2। तो आपको लिख लेना है x2, तो x2 देखिए यहाँ क्या है 3 है, 3 सूत्र वाला माइनस x1 का मान 1 है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दोस्तों 0 है, 0 सूत्र वाला माइनस y1 का मान -2 है, तो माइनस सूत्र वाला और ये माइनस यहाँ से तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर हो जाता है। अब आप यहाँ देखते देखिए 3 में से 1 घट गया तो 2 शेष रह जाते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आ जाते हैं, प्लस का चिन्ह है यहाँ पे 0 और 2 को जोड़ने पे 2 आते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। आप ये देखते हैं 4 और 4 को ऐड करने पे दोस्तों 8 हो जाते हैं और 8 को आप 4 गुना 2 भी लिख सकते हैं, 4 दूनी 8। अब 4 जो है उसके वर्गमूल होते हैं 2, तो अंदर संख्या रहती है 2√2 मात्रक। अब आपको ये ज्ञात हुआ कि जो पहला जो भुजा है इसकी AB उसके बीच की दूरी 2√2 हमारे सामने आती है। अब हम बात करेंगे इसकी अगली भुजा की। तो मान लीजिए आपने इसकी BC भुजा का दूरी ज्ञात कर रहे हैं, BC भुजा का माप ज्ञात कर रहे हैं, तो दोस्तों सूत्र आपका वही रहेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपके जो मान है वो बदल जाएंगे। देखिए ये x2 y2 है तो ये B और C ले रहे हैं, तो B को आपने x2 y2 ऑलरेडी लिख रखा है, तो आप इस C को x1 y1 लिख लीजिए। तो देखिए x2 तो x2 है 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 माइनस y1 का मान दोस्तों 2 है का होल स्क्वायर बराबर आप इसे हल कर लीजिए। 3 में से 1 घटा 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस का चिन्ह है माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 होते हैं और 4 और 4 जोड़ने पर 8 हो जाते हैं और 8 को आप 4 गुना 2 लिखते हैं और 4 गुना 2 को आप 2√2 मात्रक भी लिखते हैं। दोस्तों हमने ये देखा कि BC का माप है वो भी जो है वो 2√2 हमारे सामने आ रहा है। तो दोस्तों हम अगला जो भुजा इसकी उसका माप ज्ञात करेंगे। तो अब हम ले रहे हैं CD। तो CD के बीच की जब आप दूरी ज्ञात कर रहे हैं, आपने यहाँ x1 y1 लिख रखा है तो आपने यहाँ x2 और ये y2 लिख दिया। फॉर्मूला आपका वही रहेगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का ये वाला। तो आपने क्या किया, यहाँ x2 का मान देख सकते हैं -1 है, ये माइनस उत्तर वाला, और x1 का मान है 1, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 है दोस्तों, 0 माइनस y1 का मान 2 है तो का होल स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ देखिए -1 का होल स्क्वायर करते हैं तो -2 गुणा -2 प्लस के 4 हो जाते हैं और इधर -2 का होल स्क्वायर फिर से प्लस के 4 हो जाता है, 4 और 4 8 हो जाते हैं। और आप ये देखते हैं 8 को आप क्या लिखते हैं 2√2 मात्रक। तो ये जो है हमें ज्ञात हुआ CD के बीच की दूरी। दोस्तों अब हम ज्ञात करने वाले हैं अगली जो लास्ट भुजा इसकी AD। तो AD के बीच की दूरी, जब आप AD के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो वही फॉर्मूला रहेगा। तो देखिए आपने इसे x2 y2 मान रखा है, इसे आप x1 y1 मान सकते हैं। तो जब आपने ऐसा किया तो देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर -1 माइनस उत्तर वाला और ये x1 का मान 1 है तो 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 है, 0 -2 तो +2 हो जाते हैं का होल स्क्वायर। यहाँ दोस्तों आपने देखा -1 और -1 प्लस के 2 हो जाते हैं, सॉरी माइनस के 2 हो जाते हैं, -2 का होल स्क्वायर प्लस के 4 और यहाँ 2 का स्क्वायर फिर से 4, 4 और 4 8 और 8 को आप लिखते हैं 2√2 मात्रक। आपने देखा कि प्रत्येक भुजा का जो माप है वो बराबर आ रहा है। दोस्तों जब आपको प्रत्येक भुजा का माप बराबर आ रहा है तो ये एक वर्ग अथवा एक समचतुर्भुज हो सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके विकिरण जो है उनके बीच की दूरियां ज्ञात करेंगे। अगर विकिरणों के बीच की भी दूरियां क्रम से बराबर आती है तो आप ये कहेंगे कि ये एक वर्ग के शीर्ष है। तो विकिरण इसके AC और BD है, तो आपने इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। सूत्र आपका वही लगने वाला है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर वाला सूत्र यहाँ लगने वाला है। अब आप यहाँ देखें, आपने जब A और C के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, इसे आपने x1 y1 माना है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है इन्हें आप x2 और y2 मान लीजिए। फॉर्मूले में x2 - x1 का मान रखना, तो x2 कितना दोस्तों 1 है, 1 माइनस x1 का मान 1 है तो 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ पे 2 है माइनस y1 का मान दोस्तों -2 तो माइनस और ये माइनस प्लस के 2 हो जाते हैं, इनका होल स्क्वायर 1 में से 1 घटा इधर 0 हो जाता है और यह 2 और 2 4 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और √16 को दोस्तों हम लोग लिखते हैं 4 मात्रक। तो आपने ये देखा कि जो है इसका एक विकिरण है उसकी लंबाई 4 मात्रक आती है। आप BD विकिरण की बात करेंगे, देखिए इसे आपने x2 y2 ऑलरेडी लिख रखा है, तो अगर नहीं लिखा हुआ तो आप इसे जो आपको ठीक लगे वो लिख सकते हैं, लेकिन एक पे लिखना है x1 y1 और दूसरे पे लिखना है x2 y2। तो वहां x2 y2 लिखा है, यहाँ मैंने x1 y1 मान लिया। तो जब आप BD के बीच की यहाँ की दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो आपने लिखा x2, तो x2 दोस्तों -1 है, माइनस उत्तर वाला
x2 माइनस x1 का मान यहाँ 3 है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान आप देख सकते हैं 0 है, 0 माइनस y1 भी 0, तो 0 माइनस 0 0 हो जाता है। और यहाँ देखिए आप -1 और -3 -4 हो जाते हैं, -4 का होल स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों 16 आता है और 16 को आप फिर से 4 मात्रक लिखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनके विकिरणों के जो माप है वो 4 मात्रक और 4 मात्रक करने से हमें प्राप्त होते हैं और भुजाओं के माप जो है वो 2√2 हमें प्राप्त होते हैं। तो हमने ये कहा कि ये जो दिए गए शीर्ष हैं वो एक वर्ग के शीर्ष हैं, क्योंकि यहाँ इसके प्रत्येक चारों भुजाएं बराबर माप की है और दोनों जो विकिरण है वे भी बराबर माप के हैं। तो हमें सिर्फ लास्ट में ये लिखना है कि यह दिए गए शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके अगले प्रश्न 9वें की। तो 9वां जो प्रश्न है वो भी इसी प्रकार का आसान सा प्रश्न है। तो हम हल करते हैं 9वां क्वेश्चन, जिसमें भी आपको एक द्विविमीय आकृति के बारे में ही ज्ञान होना जरूरी है, जिसमें आपको ये कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज के बारे में कहा गया। तो समबाहु त्रिभुज आपको ज्ञात हो, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो होती हैं वे बराबर माप की होती है। और यहाँ लिखा गया है कि कुछ शीर्ष हमें दिए गए, 3 शीर्ष हमें दिए गए हैं और ये पूछा है कि क्या जो दिए गए शीर्ष हैं वो किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यदि है तो आपको बताना है किस प्रकार से है। अभी हमने आपको बताया कि समबाहु त्रिभुज में तीनों जो भुजाएं होती है दोस्तों वे बराबर माप की होती है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं आपको ज्ञात हो गया होगा। हम यहाँ तीनों के बीच की दूरी है, जैसे मान लीजिए इसे कोई ए बी और सी कोऑर्डिनेट दिया है, ए बी बी सी और ए सी, ये अगर तीनों माप के हुए तो हम लिख देंगे कि ये जो शीर्ष हैं वे किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर माप की होती है। आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। सूत्र अपना वही है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या आप देख सकते हैं x2 y2 के मान क्या है। तो दोस्तों x2 और y2 के मान आप रख लीजिए। देखिए a और b, तो इसे आपने x1 y1 मान लिया है, तो इसे आप x2 और y2 मान लीजिए। तो x2 कितना है -a, ये -a, सूत्र वाला माइनस x1 का मान a है तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -a है, माइनस सूत्र वाला, और y1 का मान है a, इसका भी होल स्क्वायर। a और a दोस्तों माइनस के 2a हो जाते हैं, 2a का होल स्क्वायर प्लस इधर भी माइनस के 2a का होल स्क्वायर। जब आप 2a का होल स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर और इधर भी 4 स्क्वायर हो जाता है। दोस्तों 4 स्क्वायर को जो आप जोड़ते हैं तो 8a स्क्वायर हो जाता है। अब आपको यहाँ देखिए थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखना है इस तरह के प्रश्नों में, यहाँ अंदर a स्क्वायर दिया हुआ है, तो a स्क्वायर जो है उसका रूट हटता है तो वो a जो है वो बाहर आ जाता है। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक बार के लिए 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 और a गुणा a, ठीक है। या आप इस 4 को भी देखिए 2 बार गुणा, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। अब क्या होने वाला है, आप रूट लगा हुआ तो देखिए ये 2 के जोड़े बन रहे हैं, ये 2 के जोड़े बन रहे हैं, जिनकी जोड़े बन रहे हैं उन्हें बाहर ले लीजिए और जो जोड़े नहीं बन रहे उन्हें अंदर रख लीजिए। तो देखिए 2 बाहर आ जाता है, a बाहर आ जाता है और अंदर रह गया कौन, 2। ये मात्रक 2a√2 मात्रक जो है वो हमें ए बी के बीच की दूरी प्राप्त होती है। अब हम ज्ञात करने वाले हैं इसके अगले जो भुजाएं हैं उनकी, तो हम बीसी के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों जब आप बीसी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं सूत्र वही है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x2 y2 हमने ऑलरेडी लिख रखा है तो आप इसे x1 y1 लिख लीजिए, ठीक है। तो आपने लिख लेना सूत्र x2 तो माइनस है, सूत्र वाला माइनस, x1 का मान है माइनस के √3 है तो माइनस माइनस प्लस के √3 हो जाते हैं, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दोस्तों -a है, सूत्र वाला माइनस और वो √3a का होल स्क्वायर। अब आप इसे हल कर लीजिए, सॉल्यूशन हमें यही प्राप्त होना चाहिए तभी एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा। अगर सॉल्यूशन में लास्ट में कुछ अलग आता है तो हम ये कह देंगे कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। ये भी यहाँ पे देखिए इनको सरल किस प्रकार से करें, यहाँ सूत्र बन जा रहा है ये a प्लस b का होल स्क्वायर। अभी ध्यान रखिए a का मान -a लेना है आपको, ठीक है, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। अब आपको ये ज्ञात है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ -2ab हो जाता है। तो दोस्तों आप -a प्लस √3a को होल स्क्वायर, इसे आप सूत्र से खोलेंगे तो देखिए क्या स्थिति रह जाती है, BC बराबर ये देखिए
ए स्क्वायर, तो ए है माइनस ए, तो माइनस ए का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस ए का स्क्वायर करते हैं तो प्लस ए स्क्वायर हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी में देखिए रूट 3 ए का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाता है और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाता है। फिर देखिए यहां प्लस है तो प्लस 2 गुणा ए का मान देख सकते हैं आप माइनस ए है, ये माइनस है, ए गुणा बी रूट 3 है, ये रूट 3 ए, ठीक है, ये हो गया आपका 2ab। और यहां प्लस है, प्लस के बाद देखिए आप लोगों को वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाता है, प्लस b स्क्वायर तो रूट 3 का स्क्वायर जो है वो 3a स्क्वायर हो जाता है। और यहां सूत्र में आपको माइनस रखना है, तो माइनस 2 गुणा a किसका है, माइनस का 2 गुणा a गुणा b, ये रूट 3a, ये सॉल्यूशन। अब आपको इनको हल कर लेना है, गुणा कर लेना है, जिससे आपको देखिए क्या सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो आपने यहाँ पे a स्क्वायर और 3a स्क्वायर को जब जोड़ लेते हैं दोस्तों 4a स्क्वायर हो जाता है, ये 4a स्क्वायर प्लस इनको आप गुणा कर लीजिए, देखिए ये माइनस का तो प्लस माइनस, पहली बात तो माइनस का हो जाएंगे, और ये 2a और ये रूट 3 है तो 2 रूट 3 a गुणा a हो जाता है a स्क्वायर। आप इनको गुणा कर लेते हैं क्योंकि सारे गुणा में है, और यहां देखिए 4a स्क्वायर हो जाते हैं प्लस के हैं, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस के हो जाते हैं, वही 2 गुणा रूट 3 2 रूट 3 और a गुणा a स्क्वायर, ये प्लस के है और ये माइनस के कट जाते हैं, तो 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर दोस्तों हो जाते हैं 8a स्क्वायर। और 8a स्क्वायर जो है उसे आप क्या लिख सकते हैं, अभी हमने हल किया था नीचे की तरफ, 8a स्क्वायर को हम इस तरह से लिख के 2a रूट 2 लिख सकते हैं, 2a रूट 2 मात्रक। तो ये जो है वो हमें प्राप्त होता है BC के बीच की दूरी। अब हमें ज्ञात करना है AC के बीच की दूरी, तो AC बराबर सूत्र वही है अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AC ले रहे हैं तो आपने इसे x1 y1 माना है, तो आप इसे x2 और ये y2 मान लीजिए। तो देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो माइनस रूट 3a माइनस x2 माइनस x1 का मान a है का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ रूट 3a प्लस के हैं माइनस y1 का मान a है तो इसका होल स्क्वायर। दोस्तों यही फॉर्मूले वापस लगेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए AC बराबर यहां बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a मतलब रूट 3a का स्क्वायर तो 3a स्क्वायर प्लस के हो जाते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, या माइनस इसलिए माइनस 2ab, तो माइनस के 2 गुणा a रूट 3a है a गुणा ये b प्लस यहां देख लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये देखिए आप लोग लिख लेंगे a स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a रूट 3a है इंटू b, ये a, ठीक है। अब आप इसे हल कर लीजिए, देखिए 3a स्क्वायर और a स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाते हैं, या माइनस माइनस प्लस के हो जाते हैं 2 रूट 3a स्क्वायर प्लस ये 3a स्क्वायर और a स्क्वायर हो जाता है 4a स्क्वायर, और ये माइनस के 2 रूट 3a स्क्वायर, देखिए ये माइनस के ये प्लस के कट जाते हैं 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर हो जाते हैं 8a स्क्वायर। और दोस्तों 8a स्क्वायर को हम लिख लेते हैं 2a रूट 2 मात्रक। तो ये जो दूरी आती है अपने AC के बीच की दूरी आती है, तो यहां हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें यहां से ये ज्ञात हुआ कि AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2a रूट 2 है, इसलिए दिए गए शीर्ष जो है वो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो दोस्तों ये आपको कुछ प्रश्न बताए गए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।